Hello dear students, my name is Manoj Chauhan and welcome to my YouTube channel Best Approach. बच्चों on this channel I teach you how to crack IIT questions with best approach. बच्चों आज मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन आपको पता ही होगा, 3 चैप्टर्स होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ज्योमेट्रिकली पैराबोला बनता कैसे, क्रिएट कैसे होता है, एलिप्स कैसे क्रिएट होता है, हाइपरबोला कैसे क्रिएट होता है. तो मान लो यहाँ पर एक डबल नैप्ड कोन है. डबल नैप्ड कोन एक इनफाइनाइट कोन होता है, यानी कि ऊपर की तरफ भी एक कोन और नीचे की तरफ भी एक कोन. तो आप देख सकते हैं ये आपका एक इनफाइनाइट डबल नैप्ड कोन है. अब इमेजिन करिए कि एक प्लेन और है. प्लेन आप जानते हैं, एक सतह, एक प्लेन सरफेस, लाइक आपका फर्श, आपकी दीवारें, आपकी छत. ठीक है. अब आप सोचिए कि एक इनफाइनाइट डबल नैप्ड कोन है, ऊपर की तरफ भी इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर रहा है, नीचे की तरफ भी इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर रहा है, और एक प्लेन सरफेस है जो आकर के इस डबल नैप्ड कोन को काट रहा है. ये ध्यान रखिएगा कि डबल नैप्ड कोन का जो सेंटर है, जिसे वर्टेक्स कहते हैं, यहां से आपका पास नहीं होना चाहिए प्लेन. तो अगर प्लेन इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, मान लो ऊपर वाले पार्ट को, अपर नैपे को अगर कट कर रहा है ये आपका प्लेन, तो अगर मान लो उसने यों कट किया, ठीक है, और ये प्लेन जो है आपका हॉरिजॉन्टल था, सॉरी हॉरिजॉन्टल है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है. इमेजिन करिए आप अगर फल या सब्जी काटते हैं, तो जब चाकू से काटा आपने तो जो 2 पार्ट बन गए, तो जो बड़ा पीस जो बचा उसकी सरफेस को इमेजिन करिए, उसकी आउटर बाउंड्री को इमेजिन करिए. कई बार आपने देखा होगा वो सर्कल बनता है. बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि जो आपका डबल नैप्ड कोन है वो आपका जब कटा तो ऊपर एक आपको सर्कल पार्ट आता हुआ दिख रहा है. सर्कल दिखा आपने को. अच्छा, अब देखो अगर आपका जो प्लेन है, अगर थोड़ा सा, जैसे प्लेन हॉरिजॉन्टल था, अब थोड़ा सा प्लेन को टेढ़ा कर दो, और अब वापस अपन आते हैं डबल नैप्ड कोन पर. तो डबल नैप्ड कोन को जब इसने ऐसे काटा, ठीक है, फ्रूट निंजा की तरह, तो आपका जो सरफेस बनेगा कैसा बनेगा, एलिप्स बन जाएगा. ठीक है. तो एलिप्स को देखो, अब आप इमेजिन कर पा रहे, यों करके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक है ना, एलिप्स बनेगा. अब मान लीजिए आपका जो प्लेन है, ठीक है, वो आपका जो डबल नैप्ड कोन था वो ये है एक लाइन, और ये है एक लाइन. तो मान लीजिए आपका जो डबल नैप्ड कोन है वो ये इनफाइनाइट लाइन से बन रहा है, और आपका प्लेन भी इसी के पैरेलल हो गया. तो ये आपका जो कटिंग होगी यूं करके, और ये आपका डबल नैप्ड कोन, तो केवल ये वाला पार्ट आएगा, और इस तरह से आप देखिए, आपको दिख रहा है पैराबोला कटता हुआ, केवल इस तरह से आपका पैराबोला बन जाएगा. मान लीजिए अब आपका प्लेन और वर्टिकल हो गया, तो अब पैरेलल था तो एक ही नैप को काटेगा, अपर नैप को काटेगा, और अगर आपने थोड़ा सा और वर्टिकल कर दिया, यूं कर दिया, तो अब ये नीचे वाले जो डबल नैप कोन में लोअर वाला जो नैपे है उसको भी कट करेगा. तो ऊपर वाले को भी कट कर रहा है, नीचे वाले को भी कट कर रहा है, और शेप आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर वाला भी एक पैराबोला है और नीचे वाला भी एक पैराबोला है. पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि 2 पैराबोला है. इसकी मैथमेटिक्स ही अलग लिखी जाती है. इसकी जो इक्वेशन होती है कंप्लीटली डिफरेंट होती है पैराबोला से. इसके लोकस की कंडीशन भी अलग होती है. वो हम आगे जब x5 में रिलेशन लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके.